फिक्र में अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले हथियार की। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। आधी रात को वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अब अमेरिका में अरबों डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे और उसके कुछ देर बाद धमकी देते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगने वाले हैं। यानी ट्रंप को लगता है कि उनका जो टैरिफ का हथियार है जिससे वो किसी भी देश को झुका सकते हैं, उसमें वो भारत को भी झुका लेंगे। खैर, आज हम खासकर ट्रंप के लिए आत्मचिंतन वाला विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हर भारतीय को यह शो बेहद ध्यान से देखना चाहिए। अगर वो डरे हुए हैं कि 50% टैरिफ के बाद क्या होगा, अगर उन्हें लगता है कि 50% टैरिफ के बाद भारत में कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, यकीनन विदाउट अ डाउट भारत में कुछ मुश्किलें आएंगी, हमें पता। लेकिन हमसे ज्यादा यह टैरिफ ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों के इतिहास में यह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाला सबसे ज्यादा टैरिफ है। लेकिन यह भी इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है जिससे भारत को बहुत परेशानी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। इससे आने वाले समय में अमेरिका में अब महंगाई आसमान छुएगी, यह भी समझ लीजिए, और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी या हम कहें वैश्विक संतुलन के साथ ट्रंप जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो अमेरिका को बर्बाद कर देगा। इसीलिए अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ट्रंप का यह अहंकार अमेरिका को ले डूबेगा। फैक्ट क्या है? ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में बहुत पैसा आने वाला है। उनके डर के बारे कई कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी। सबने प्रॉमिसेस किए, इन्वेस्ट कब करेंगे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एप्पल है, जो कि न जाने पिछले 10 साल से कह रहा है इन्वेस्ट करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है। ट्रंप इन दिनों जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं या फिर अमेरिका के हित को देखते हुए जो फैसले ले रहे हैं, वो ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। आखिर कैसे ये टैरिफ बम खुद अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये टैरिफ हथियार नहीं बल्कि ट्रंप के पैरों पर कुल्हाड़ी है। टैरिफ से अमेरिका धनवान नहीं बनेगा, बल्कि अमेरिका में महंगाई की सुनामी आने वाली है। टैरिफ से अमेरिका की करोड़ों डॉलर की कमाई नहीं होगी, बल्कि हर अमेरिका को सालाना 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, बल्कि अमेरिका की जीडीपी को 11,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में रोजगार पैदा नहीं होगा, बल्कि इधर कुछ महीने में अमेरिका में 15 वर्षों के इतिहास में सबसे कम नौकरियां पैदा हुई हैं। और ट्रंप ने क्या किया? जो डेटा देने वाली संस्था है उसकी चीफ को हटा दिया, कहते हुए कि ये बाइडेन की है। ट्रंप की इस टैरिफ वाली व्यापारिक हिंसा से भारत को नुकसान होगा, हम जानते हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह में अग्रसर भारत के लिए यह एक झटका है, लेकिन टेम्परेरी है ये। लेकिन यह एक तरफा भी नहीं है। इस टैरिफ से भारत के लिए अमेरिका में व्यापार मुश्किल होगा, जबकि एशिया में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी भारत उससे दूर होगा। अमेरिका में निर्यात घटेगा, डॉलर की कमाई कम हो जाएगी। चीन को भारत से काउंटर करने की अमेरिकी नीति बिखर जाएगी। अमेरिका में निर्यात घटने से भारत में नौकरियां घटेंगी। चीन की समंदर नीति के खिलाफ क्वाड का फायदा नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? चाहे वो भारत हो या दुनिया की कितनी भी कंट्रीज हैं, ट्रंप का अपना स्टॉक यानी अपनी रेटिंग्स, अपनी पॉपुलैरिटीज गिरती जा रही है। यानी ट्रंप की नीति से सिर्फ भारत को नुकसान होगा ऐसा नहीं है, अमेरिका को भी नुकसान होगा। इट इज अ काउंटर प्रोडक्टिव मेजर, और अमेरिका में इसकी चर्चा चल रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि लंबे समय की कूटनीति में अमेरिका अपना एक अहम दोस्त खो रहा है। वैसे ट्रंप की इस टैरिफ धमकी पर भारत ने सदा हुआ और सीधा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अकानून और तर्कहीन कहा है। ट्रंप को इस जवाब की उम्मीद नहीं रही होगी। वो सोच रहे होंगे कि भारत दबाव में टूट जाएगा, लेकिन 12 घंटे बाद ही उनका यह भ्रम भी टूट गया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ट्रंप को सीधा जवाब दिया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने कृषि और डेयरी उद्योग में अमेरिका को एंट्री दे, लेकिन पीएम मोदी ने आज साफ मना कर दिया। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप के टैरिफ से कैसी ग्लोबल उथल पुथल मची हुई है, इसे भी देखना जरूरी है। लेकिन भारत के आने से अजीत डोभाल इन दिनों रूस में हैं। उन्होंने पुष्टि कर दी है कि जल्द ही पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे की तारीख भी जल्द पता चल जाएगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं। वो वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी जल्द हो सकती है। आज पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक के बाद वो ट्रंप से यूएई में मिल सकते हैं। ये मुलाकात अगले हफ्ते हो सकती है, लेकिन अभी तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों लीडर्स मिलकर रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात करेंगे। वहीं अब ब्रिक्स भी ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देने को तैयार है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ऐलान किया है कि ब्रिक्स के जॉइंट रिस्पॉन्स के लिए जल्द अहम बैठक होगी। इसके बाद भारत, चीन, ब्राजील मिलकर अमेरिका को करारा जवाब देंगे, क्योंकि भारत की तरह ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। यानी जिस टैरिफ को ट्रंप हथियार बनाकर खेल रहे हैं, वही हथियार उन्हें बुरी तरह घायल कर सकता है। यह ट्रंप जितना जल्दी समझ जाएं, यह उन्हीं के लिए अच्छा है। अमेरिका से अलग भारत की स्थानीय राजनीति को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट हो रहा है। डेड इकोनॉमी पर ट्रंप से सहमति जताने वाले राहुल गांधी ने नए टैरिफ को ब्लैकमेलिंग कहा है। विपक्ष के ज्यादातर नेता ट्रंप की इस नीति को गलत बता रहे हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर तो अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ट्रंप सोच रहे थे कि उनके टैरिफ से भारत बिखरेगा, लेकिन भारत एकजुट हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। Prime Minister Modi will be going to China for the first time in 7 years. So a great deal of action and reaction is taking place. And things have not yet settled down. Now, it is, I think, known that President Trump uses drama and uses, said, raising the ante as a negotiating tactic.